नावल तर्ज ज़िंदगी इस कलम एम राइट्स। हिस्सा पंजम। आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं ब्लैक वॉल्फ? ये सवाल पूछने वाला ब्लैक वॉल्फ का लेफ्ट हैंड मैन था। अटली में ब्लैक वॉल्फ का खौफ और दहशत उरूज पर था और इसके लेफ्ट और राइट हैंड से भी लोग डरते थे। ख़ास तौर पर राइट हैंड मैन इसका नाम लेते हैं लोग कांपने लगते थे। कौन सी किस्म का स्ट्रॉन्ग पूछ रहे हो लेफ्टी? ब्लैक वॉल्फ उन्हें लेफ्टी और राइटी कहकर बुलाता था। क्या स्ट्रॉन्ग की भी किस्में होते हैं ब्लैक वॉल्फ? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी अक़साम होते हैं। जब अल्लाह किसी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है तो इसे लोगों के असली चेहरे दिखाता है ताकि इससे मालूम हो कि ये दुनिया, लोग और चीज़ें महज एक धोखा है, फ़रेब है, फ़ानी है। जिसके लिए वो खुद को थका रहे होते हैं वो तो सिर्फ झूठ है। ऐसे लोग जो चालें चलते हैं तो उनके लिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इनके लिए मैं काफ़ी हूँ, बेशक तुम्हारा रब बेहतर चाल चलने वाला है। लेफ्टी हैरान हुआ था। ब्लैक वॉल्फ से सब उम्मीद की जा सकती थी लेकिन इस्लाम के बारे में बातें करने की उम्मीद नहीं। ये इसके लिए शॉकिंग था। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग की किस्मों पर। वैसे तो बहुत सी होते हैं लेकिन मैं तुम्हें उनमें से कुछ बताता हूँ। पहली, खुद के मुकाबले लोगों को उकसाना नहीं। ये एक स्ट्रॉन्ग की किस्म है क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होता है इसे ज़रूरत नहीं होती कि सबसे मुकाबला करता फिरे। जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं इनसे लोग जुलन, हसद और मुकाबले पर उतर आते हैं। तीसरी, जो स्ट्रॉन्ग होता है ना इसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। चौथी, खुद को खुद तक महदूद रखना, दूसरों को अपनी कमज़ोरियों का फ़ायदा नहीं उठाने देना, कमज़ोर लोगों पर अपनी ताकत का डेमो नहीं दिखाना। यही है स्ट्रॉन्ग की अक़साम। वाह ब्लैक वॉल्फ, आपकी बातें सुनकर मैं दंग रह गया। ब्लैक वॉल्फ ने मुस्कराने पर इक्तिफा किया। और एक बात ब्लैक वॉल्फ, आपकी इसमें फेवरेट किस्म कौन सी है? मेरी 5वीं किस्म है, लेकिन आपने तो सिर्फ 4 बताई थी। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ब्लैक वॉल्फ अपनी पसंद, ताकत, कमज़ोरियाँ किसी के साथ शेयर नहीं करता, फिर चाहे तुम हो या फिर राइटी। बात समझ आ गई तुम्हें? ब्लैक वॉल्फ ने लेफ्टी के आंखों में आंखें डालकर कहा। एक पल के लिए लेफ्टी डर गया था, फिर उसने हाँ में सर हिलाया। ये राइटी है कहाँ? वो काम से गया है, इसके काम ख़त्म ही नहीं होते। खैर, इससे कह देना मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ। मुझसे तुम दोनों राब्ता करने की कोशिश भी नहीं करना। यहाँ के काम तुम दोनों संभाल लेना। जी ठीक है ब्लैक वॉल्फ। ब्लैक वॉल्फ की टीम 3 अफराद पर मुश्तमिल थी। पहला ब्लैक वॉल्फ, दूसरा राइटी, तीसरा लेफ्टी। बाकी कुछ लोग थे जो बॉडीगार्ड्स थे। ब्लैक वॉल्फ को बॉडीगार्ड्स की तो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो सब पर अकेला ही भारी था, लेकिन राइटी को ब्लैक वॉल्फ की टेंशन होती रहती थी, इसलिए उसने बॉडीगार्ड्स हायर किए हुए थे। इसकी टेंशन लेना भी ठीक था क्योंकि ब्लैक वॉल्फ पर बहुत से अटैक्स हो चुके थे। भाई ब्लैक वॉल्फ ने पूरे अटली में पंगे ले रखे थे, ऐसा तो होना ही था। फिर ये एक बड़ी इमारत थी जिस पर केन्यू टेक्सटाइल लिखा हुआ था। अजूबा जैसे ही अपनी कंपनी की इमारत में इंटर हुई थी, सब एम्प्लॉय रट हो चुके थे क्योंकि वो सब सुबह सुबह ही अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि सबको पता था कि अब बॉस लेडी किसी को फारिग बैठा देखेगी तो इस बेचारे बेचारी की क्लास लग जानी थी। अजूबा एक नज़र सबके कीबन को देखकर बावकार चाल चलती अपने ऑफिस रूम में आकर बैठी लैपटॉप ऑन करके काम करने लगी। अजूबा ने अपने असिस्टेंट को कॉल टून दी। 1 मिनट के अंदर असिस्टेंट अजूबा के ऑफिस रूम में पहुंच चुका था। एक प्यारा मासूम सा लड़का जिसका नाम शाजीन था। शाजीन आज कोई नया एम्प्लॉय आने वाला था। जी मैम, वो अभी तक नहीं आए। क्या मतलब? ऑफिस टाइम तो 9:15 है ना, और अब तो 9:30 बज रहे हैं। अजूबा ने अपनी किलाई पर वॉच में टाइम देखकर कहा। पता नहीं मैम वो क्यों लेट हैं। ठीक है, तुम आज का शेड्यूल दिखाओ मुझे।
अजूबा के असिस्टेंट ने टेप पर शेड्यूल दिखाया। मीटिंग्स की अरेंजमेंट्स बताएं। अच्छा सुनो, जब वो लड़का आए तो इसे मेरी ऑफिस में भेजना। ओके मैम। शाज़ीन अपने केबिन में जाकर काम कर रहा था। अजूबा को गुस्सा आ रहा था। पहले दिन ही लेट है, अजीब। एजाज ने गाड़ी पार्क करके इमारत को देखा। फिर वो इमारत में इंटर हुआ तो एक लड़के को इधर उधर चक्कर लगाते देखा। वो लड़का 20-21 साल का लग रहा था। एक्सक्यूज मी, आप मिस्टर एजाज हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? परेशानी वाली बात ही है, आपको बॉस लेडी का नहीं पता ना? आप लेट क्यों हो गए हैं? मैं बस आधा घंटा ही लेट हुआ हूँ। लेकिन यहाँ 1 मिनट लेट भी नहीं माना जाता। ये क्या बात हुई भला? ये यहाँ के रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, लेकिन अपना तारुफ तो करवाओ। मैं शाज़ीन में मजूबा का असिस्टेंट हूँ। अच्छा सही, आपको डर नहीं लग रहा? डरना क्यों है? आपको मैम का नहीं पता ना, वो एक हिटलर हैं। मेरे बाप से ज़्यादा हिटलर नहीं हो सकती। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, तुम ये बताओ तुम्हारी मैम का ऑफिस कहाँ है? सीधा जाएं, फिर लिफ्ट में पहला रूम इनका ही ऑफिस रूम है। ओके, मैं जाता हूँ। शाज़ीन की टेंशन ख़त्म हो गई थी। अब वो जाकर अपनी केबिन में आराम से काम कर सकता था। वो टेंशन में इसलिए था, अगर अजूबा को गुस्सा आ जाता तो वो बेचारा बीच में फंस जाता। एजाज बेफिक्र चलता हुआ वहां पहुंचकर डोर नॉक किया। यस, कम इन। अजूबा की आवाज़ पर उसने जैसे डोर खोलकर अंदर ऑफिस में इंटर हुआ तो अपने सामने एक प्यारी लड़की, जिसके डार्क ब्राउन बॉल पोनी टेल में बंधे हुए थे, रंगत मिलाई जैसी थी। इसकी इंगलियां लैपटॉप के कीज पर तेजी से चल रही थीं। वो अपने काम में मगन दिखाई दे रही थी। वो पहली नज़र में इसका फैन हुआ था। अजूबा ने लैपटॉप से आंखें हटाकर एजाज को देखा। वहां एजाज की हार्ट बीट मिस हुई थी, क्योंकि एजाज ने ऐसी प्यारी गहरी हिजल आंखें किसी की नहीं देखी थीं। अजूबा ने अपने सामने डिसेंट, हैंडसम और गहरी काली आंखों वाला लड़का खुद को देखते हुए पाया। अजूबा को इसका ऐसे देखना अच्छा नहीं लगा था। अजूबा ने एक एब्रू को ऊपर उठाकर उसे देखा। एजाज गड़बड़ा गया। फिर वो खुद को संभालता अजूबा के टेबल के सामने खड़ा उसे अपना तारुफ दे रहा था। ये सब तो ठीक है, लेकिन आज आपका फर्स्ट डे था और आप आज ही लेट हुए हैं। जी, बस आधा घंटा। बस आधा घंटा? आपको ये बस लगता है? इस टाइम में आपके बहुत से काम हो जाने थे। मैं एग्री करता हूँ। कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके मैम, आप जा सकते हैं। एजाज ये तो जान गया था कि वो एक कॉन्फिडेंट लड़की थी, अपनी बात रखना इसे बखूबी आता था। वो जैसे ही अजूबा के ऑफिस से बाहर आया तो इसकी सांस फूलने लगी थी। इसका दिल अलग ही धड़ल्ले पर धड़क रहा था। शाज़ीन ने इसे दौर से देखकर पानी की बोतल इसकी तरफ लाया था। मैंने कहा था हमारी बॉस लेडी हैं, वो हटलर से कम नहीं है। हुम्मिम, कह तो तुम ठीक रहे थे। एजाज को अब पता चल रहा था कि शाज़ीन इतना टेंशन में क्यों था, क्योंकि अजूबा इसे चिखने चलाने वाली बॉस नहीं, लफ्ज़ों की मार देने वाली बॉस मालूम हुई थी। चले, मैं आपको आपका कीबन दिखाता हूँ। चलो। शाज़ीन ने इसे केबिन दिखाया था और कुछ फाइल्स भी दी थीं। एजाज काम करने लगा था। आप बच्ची नहीं। मैंने कितनी दफ़ा आपको मना किया है, लेकिन आप मेरी बात मानती ही नहीं। क्या ज़रूरत है आधी रात को घर से निकलने की? और तो और महतरमा बाइक रेसिंग करती फिर रही थी। इस वक्त खरबाग सीधी खड़ी सर झुकाए अपनी मम्मी से डांट खा रही थी। ये क्या बात हुई बेटा, मुझे भी साथ ले जाना था ना। डीडी बेचारी अपनी बेटी को अपनी ज़ौजा की डांट से बचाने की हर मुमकिन कोशिशें कर रहे थे। मम्मी, बस ये लास्ट टाइम था। मैं ये कई बार सुन चुकी हूँ, तो एक बार और इनकर देख लें। बच्ची कह रही है न, अब वो ऐसी हरकतें नहीं करेगी। आपने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। बाप बेटी एक जैसे हैं। वो कहकर अपने कमरे में चली गई थी। इसका मतलब था वो अब दोनों से नाराज़ थी। थैंक्स डैडी, मुझे बचाने के लिए। कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखना बेटा।
لیکن ڈیڈی ممی کو پتہ کیسے چلا؟ وہ آپ کو دیکھنے آپ کے کمرے میں گئی تھی۔ جب آپ وہاں نہ دکھائی دی تو وہ آپ کی بائک دیکھنے گئی۔ بائک غائب دیکھ کر انہیں سب معلوم ہو گیا تھا۔ او اچھا، لیکن ممی تو ناراض ہو گئی ہیں۔ میں منا لوں گا، آپ پریشان مت ہو بچے۔ اوکے ڈیڈی، تھینک یو۔ آپ کے لیے کچھ بھی، کیونکہ آپ میری پیاری بیٹی ہیں، میں آپ کی خاطر دنیا سے لڑ سکتا ہوں۔ پھر یہ تو میری اکڑو بیگم ہے۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ناول کی 5ویں قسط آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔